ये घटना है कानपुर के रावतपुर इलाके की। कानपुर के रावतपुर इलाके में दीक्षित नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। जो लड़का था उस दोस्तों वह बैंक में कार्यरत था, बैंक में वो काम करता था और उसकी नजरें एक लड़की से मिल जाती हैं। उस लड़की का नाम होता है रेखा। रेखा से उसके प्रेम प्रसंग बनने लगते हैं और धीरे धीरे प्रेम प्रसंग जो होता है वो ज्यादा विकार रूप धारण कर लेता है। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। दोनों की शादी तय कर दी जाती है क्योंकि उनके घर वाले भी उनकी शादी के लिए सहमत हो जाते हैं। जो लड़का होता है दीक्षित वो गांव में रहा करता है, लेकिन कुछ दिन के बाद उसकी नौकरी लग जाती है बैंक के अंदर कर्मचारी के रूप में। अब उसको शहर आना पड़ता है नौकरी के लिए। तभी वो प्लान बनाते हैं कि क्यों ना दीक्षित और रेखा दोनों शहर में रहें और वहीं से जॉब वगैरह कर लिया करें। तो दोस्तों दीक्षित के जो मम्मी पापा थे वो बुजुर्ग आदमी थे। वह कहते हैं कि बेटा हम तो गांव में ही रह लेंगे, लेकिन तुम शहर में चले जाओ बहू को लेकर। दीक्षित होता है वह कहता है कि मम्मी पापा तुम भी हमारे साथ चलो, लेकिन उसके मम्मी पापा ये कह देते हैं कि हमारा शहर में मन नहीं लगेगा और तुम बहू को लेकर के यहाँ से चले जाओ, तुम वहीं पर रह लेना और वहीं से नौकरी कर लेना। अब दोस्तों जो दीक्षित होता है वो अपनी पत्नी रेखा को लेकर शहर में आ जाता है और वहां पर एक घर खरीद लेता है छोटा सा। वह घर थोड़ा सा ऐसा था जो आबादी से दूर था, यानी कि आस पड़ोस में और कोई घर नहीं था, थोड़ा सुनसान सी जगह पर वो घर था। लेकिन उनको क्या करना था, उनको वहां पर रहकर अपना गुजर बसर करना था, ड्यूटी करनी थी, वहां अपना उन्हें टाइम पास करना था। अब रोज रोज दीक्षित बैंक में जाया करता है ड्यूटी करने के लिए, शाम को अपने घर आ जाया करता था। दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश थे, सुकून से थे और शादी के 5 साल इसी तरह से गुजर जाते हैं। लेकिन दोस्तों अभी तक जो रेखा थी दीक्षित की जो पत्नी थी उसको कोई बच्चा अभी तक नहीं हुआ था, लेकिन अभी भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। एक दिन क्या होता है, दीक्षित जॉब पर जाता है और उधर से वापस लौटते वक्त वहां से जब वापस लौटता है तो वो घर नहीं पहुंचता है। जैसे वो घर नहीं पहुंचता है तो उसकी पत्नी रेखा होती है जो वो घर पर अकेली रहती है। अनजान शहर है, वहां पर कोई पड़ोसी भी नहीं है। उसको चिंता होती है कि आखिर मेरा पति कहाँ है। वह अपने पति दीक्षित के फोन पर फोन करने लग जाती है, लेकिन वह फोन नहीं उठाता है। रात की सुबह हो जाती है, वह सोचती है कि रात में शायद कहीं गया होगा, रात में आ जाएगा। लेकिन सुबह जैसे होती है, सुबह में वह घर पर नहीं आता है। जो रेखा होती है वह उसके पास लगातार फोन करती रहती है, वो कोशिश कर रही होती है कि वो फोन उठाए। अब दोस्तों जॉब पर दोबारा से दूसरे दिन जॉब पर जाने का टाइम हो जाता है, जॉब पर दीक्षित नहीं पहुंचता है और फिर बैंक से भी कुछ कर्मचारी उसके पास में फोन पे फोन कर रहे होते हैं, लेकिन वह फोन भी पिकअप नहीं कर रहा होता है। तभी क्या होता है दोस्तों, 1-2 घंटे के बाद में अब उसका फोन बजना भी बंद हो जाता है, यानी कि उसका फोन भी स्विच ऑफ हो जाता है। अब बैंक के कर्मचारी भी परेशान हो जाते हैं, जो रेखा है वो भी परेशान हो जाती है, उसकी पत्नी। तभी रेखा पुलिस थाने में जाती है और पुलिस के सामने घटना बयान करती है और मेरा पति जॉब पर गया था लेकिन वहां से वापस लौट कर नहीं आया है। मैं फोन कर रही हूँ लेकिन फोन भी उसका नहीं मिल रहा है। पहले तो उस पर कॉल लग रही थी, अब बंद है। दोस्तों पुलिस मामले को लिख ही रही थी, तभी पुलिस के पास एक व्यक्ति का फोन आता है। वह कहता है कि शहर के बाहर जंगलों में एक व्यक्ति पड़ा हुआ है और उसको होश नहीं है। दोस्तों पुलिस तुरंत वहां पर पहुंचती है, वहां जाकर देखती है, उस व्यक्ति को उठाती है, उस व्यक्ति को रेखा को दिखाती है, पूछती है यह तो शायद तुम्हारा पति नहीं है। रेखा उसको देखकर जोर जोर से रोने लग जाती है और कहती है कि साहब यही तो मेरा पति है दीक्षित। अब उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया जाता है, लेकिन दोस्तों हॉस्पिटल में जैसे उसे भर्ती करवाया जाता है वहां के डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। यह बात रेखा को सुनाई पड़ जाती है। अब रेखा जोर जोर से दहाड़ मारकर रोने लगती है। हॉस्पिटल के अंदर ही वो अब और जो दीक्षित के माँ बाप थे वो बुजुर्ग थे, वह उस समय वहां पर हॉस्पिटल में नहीं आ पाए थे, वो गांव में थे। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, डॉक्टर उसकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाने के बाद उस लड़की को सौंप देते हैं, उसकी डेड बॉडी को। अब वो लड़की उस लाश को लेकर अपने घर आ जाती है, किराए की एम्बुलेंस वगैरह करके। अब फिर घर में लाकर आस पड़ोस के जो दूर दूर रहने वाले लोग पड़ोसी थे वह पूछते हैं कि क्या हालत है, कहाँ थे रात भर। तो वो जो लड़की होती है रेखा वह बताती है कि हालत तो ठीक हो जाएगी, यह कोमा में चले गए हैं। यानी कि जब रेखा जोर जोर से रो रही थी तो उसका दिमागी संतुलन खराब हो चुका था। जिस डेड बॉडी को, जिस इंसान को हॉस्पिटल वालों ने मृत घोषित कर दिया था, वह उसको अपने घर लाकर उसका अंतिम संस्कार करने की बजाय वह लोगों से कह रही थी कि यह कोमा में है और ये सही हो जाएंगे, जल्द ही ये सही हो जाएंगे। अब वो उसको अपने कमरे में लिटा देती है और दोस्तों अब वो वहां पर उसके मम्मी पापा भी आ जाते हैं दीक्षित के। जैसे उन्हें खबर मिलती है
और वह आकर देखते हैं अपने बेटे की हालत। वह भी ये कहते हैं कि इसको हुआ क्या है, ये तो लगता है मर चुका है, इसकी जान निकल चुकी है। लेकिन जो रेखा होती है वो कहती है कि नहीं, तुम्हें क्या पता, ये कोमा में है और ये जल्द से ही जल्द ठीक हो जाएंगे, फिर से हमारा घर परिवार बच जाएगा। दोस्तों, बुजुर्ग माता पिता थे, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, अनपढ़ थे। अब वो वापस से अपने घर चले जाते हैं कि ठीक है, तुम इसकी ढंग से ख्याल रखना इसका। अ, अब क्या होता है दोस्तों, रेखा जो होती है उसको सुबह 4 बजे उठ जाया करती है, उसके कपड़े उतारती है, उसे साफ करती है, गर्म पानी में कपड़ा भिगो भिगो कर उसके शरीर को पूरा साफ करती है डेली। इसी तरह से शाम को भी वो अपने पति को इसी तरह से वो अपने पति के शरीर को गर्म पानी में कपड़ा भिगोकर, पट्टियों को भिगोकर अपने पति की त्वचा को साफ करती है। उसके बाद वह उसके ऊपर ही सो जाती है। दोस्तों, कुछ दिन गुजरने के बाद अब उसमें से दुर्गंध आने लगती है, 1-2 दिन गुजरने के बाद। लेकिन वहां पर दुर्गंध किसी को सूंघने को भी नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो जो घर था एकांत में था, आस पड़ोस के जो लोग थे वो उससे बहुत दूर थे। लेकिन फिर भी वहां से गुजरने वाले जो व्यक्ति थे, वहां से गुजरने वाले एक व्यक्ति ने इस बदबू को महसूस किया कि इस घर से बदबू आ रही है। वह व्यक्ति उस घर के अंदर जाता है और कहता है कि आखिर ये बदबू किसकी है। तो वो जो रेखा होती है वो बता देती है कि ये मेरे पति में से आ रही है और यह कोमा में है, इसका इलाज चल रहा है। अब दोस्तों, जो बाहर का व्यक्ति होता है वो बात को आएगा ही कर देता है, और दूर दूर के जो घर वाले होते हैं उनको भी अब थोड़ी थोड़ी सी स्मेल आने लगती है, क्योंकि बुरी तरह से उसकी डेड बॉडी सड़ने लगती है। लेकिन वो इस बात को आएगा ही कर देते हैं, सोचते हैं कि शायद ये कोमा में है, उसका इलाज चल रहा है। अब दोस्तों, जब बदबू ज्यादा आने लगती है तो ये जो रेखा होती है अपने पति की डेड बॉडी को गर्म पानी से पहुंचती है और फिर उसके ऊपर गंगा जल छिड़कती है और फिर से उसे छिड़क कर सो जाती है। इसी तरह से कोरोना का समय भी आता है बीच में, फिर सारे घर सुनसान हो जाते हैं, कोई किसी की तरफ ध्यान नहीं देता। आप लोगों को पता है कोरोना में कोई किसी की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। इसी तरह से 18 महीने गुजर जाते हैं और इसी तरह से 18 महीने गुजरते गुजरते उसके पति की जो डेड बॉडी थी वो गल चुकी थी, सड़ चुकी थी और इतनी बुरी दुर्गंध वहां से आती थी कि वहां पर टिकना भी मुश्किल था। दोस्तों, तभी क्या होता है, कुछ डॉक्टरों की टीम निरीक्षण सर्वे कर रही थी घर घर जाकर। तभी कुछ डॉक्टर वहां पर जाकर पहुंचते हैं। उन्हें वहां पर लगता है कि बहुत बुरी स्मेल आ रही है। वो उस घर के अंदर घुसते हैं और पूछते हैं कि ये बदबू कहाँ से आ रही है। वो जो रेखा होती है वो फिर से डॉक्टरों से कहती है कि ये मेरा पति है और ये कोमा में है, जल्दी ही ये ठीक हो जाएंगे और फिर से हम आराम से उसी तरह से रहेंगे जैसे पहले रहा करते थे। दोस्तों, डॉक्टर अब घर के अंदर जबरदस्ती से घुस जाते हैं और जाकर उसकी डेड बॉडी को देखते हैं तो पूरी तरह से गली हुई थी, सड़ी हुई थी, हड्डियां निकली हुई थी और वो वहां पर उसने बेड पर लिटाया हुआ था। डॉक्टर भी देखकर परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये कैसी औरत है। उसके बाद वो उस औरत से कहते हैं कि इसको इस दाह संस्कार के लिए ले जाना पड़ेगा क्योंकि ये मर चुका है। लेकिन जो रेखा थी वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी, दहाड़े मारकर जोर जोर से रोने लगती है, नहीं साहब, मेरा पति जिंदा है, मेरा पति जिंदा है, ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। उसके बाद उनको लगता है कि इसका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। वो फिर उससे बहाना लगाते हैं कि इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, कुछ दवाइयों की इसे जरूरत है, ऑक्सीजन वगैरह इसे लगाना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों वह उस डेड बॉडी को वहां से ले जाते हैं, हॉस्पिटल में ले जाकर देखते हैं, मृत घोषित कर दिया जाता है। और फिर क्या होता है दोस्तों, डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, उसके माँ बाप को बुला करके उस लड़की रेखा को पागल खाने भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस कहानी का अंत हो जाता है। यहाँ इस घटना में आपको क्या लगता है, ये जो लड़की थी रेखा, क्या वो उससे सच्ची मोहब्बत करती थी अपने पति से, या फिर पागलपन का दौरा उसे पड़ा हुआ था? मैं तो फिर यहाँ पर यही कहूंगी कि पागलपन का दौरा भी अपने पति की याद में रो रो कर ही उसको पड़ा था। तो ऐसी पत्नी को प्रेम के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में अपने में लिख सकते हो, अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। कुछ पत्नियां ऐसी होती हैं जिसे अपने पति से, अपने घर से कुछ भी मतलब नहीं होता, लेकिन यहाँ पर दिखाई देता है कि उस औरत को अपने पति से कितना प्यार था, उसके लिए वह पागल हो गई थी, पागल वाली परिस्थिति में पहुंच चुकी थी और अपने पति को जिंदा करने की हर कोशिश कर रही थी। क्योंकि जो पागलपन की परिस्थिति होती है उसमें भी इंसान को ये लगता है कि मैं ठीक हूँ और अपने पति को जिंदा मैं करूंगी। तो इसी तरह का माहौल यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। तो आप क्या कहना चाहोगे इस घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और उस औरत के बारे में क्या कहना चाहोगे और इस पूरी घटना के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अपने राय जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इनको शेयर कर दें और हमारी वीडियोस को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब